मलेशिया में चावल का उत्पादन खपत के मुताबिक कम होता है और यही कारण है कि इस देश को चावल समेत अन्य खाद्य पदार्थों का आयात कई देशों से करना पड़ता है। इसी बीच मलेशिया के मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी ने देश के फूड इंपोर्ट से जरूरी चीजों खासकर मक्का, सोया और चावल का इंपोर्ट कम करने की अर्जेंट अपील की है ताकि मलेशिया की अर्थव्यवस्था को ग्लोबल कीमतों में उतार चढ़ाव से बचाया जा सके। मलेशिया के मिनिस्टर दातुक सैरी मोहम्मद साबू ने जोर देकर कहा कि यह कदम देश के खर्च को मैनेज करने और बाहरी इकोनॉमिक झटकों से देश की कमजोरी को कम करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक जरूरत है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल मार्केट में इन तीन जरूरी चीजों की बढ़ती कीमतों का घरेलू खर्च पर बड़ा असर पड़ने वाला है। मलेशिया के मंत्री का कहना है कि जैसे ग्लोबल सप्लाई क्राइसिस में उतार चढ़ाव जारी है, जानवरों के चारे और देश की मुख्य चीज के लिए विदेशी सोर्स पर निर्भरता ने इंपोर्टेड इन्फ्लेशन को बढ़ा दिया है, जिससे राक्यत के लिए रहने का खर्चा बढ़ गया है। साथ ही बताया जा रहा है कि इंपोर्ट में कटौती की इच्छा के साथ साथ मलेशिया के घरेलू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को फिर से शुरू करने के लिए सरकार की बड़ी कोशिशें भी हैं। बताया गया है कि विदेशी सामानों की आमद कम करके मिनिस्ट्री का मकसद लोकल प्रोड्यूसर्स के लिए एक मजबूत मार्केट बनाना है। गौरतलब है कि मलेशिया और भारत के बीच चावल का व्यापार लंबे समय से चला आ रहा है। भारत द्वारा अच्छी मात्रा में चावल का निर्यात किया जाता है। एक तरह से देखा जाए तो भारत और मलेशिया के बीच चावल का व्यापार एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय आर्थिक गतिविधि है। भारत मलेशिया के लिए चावल का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। अब मलेशिया के चावल उत्पादन की बात की जाए तो मलेशिया अपनी खपत का 65% हिस्सा ही उगा पाता है। बाकी 35% का आयात इस देश द्वारा भारत, थाईलैंड और अन्य देशों से किया जाता है। आपको बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में भारत से मलेशिया को होने वाले बासमती चावल निर्यात में बढ़ोतरी देखी गई है। भारत और मलेशिया के बीच का व्यापार ज्यादातर निर्यात गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट के तहत होता है। बता दें कि मलेशिया में भारतीय बासमती चावल की अच्छी मांग है और इसके निर्यात में लगातार वृद्धि भी हो रही है। इस तरह मलेशिया का वार्षिक चावल उपभोग लगभग 2.5 मिलियन मीट्रिक टन है, जिससे वह 7,50,000 टन से भी अधिक का आयात करता है। अब जैसा कि मलेशिया की मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी ने मलेशिया में जरूरी चीजों खासकर मक्का, सोया और चावल का इंपोर्ट कम करने की अर्जेंट अपील की है, तो इसको लेकर चर्चाओं का दौर शुरू है। बताया जा रहा है कि एक और जहां मध्य पूर्व में तनाव के चलते भारत का बासमती चावल निर्यात प्रभावित हुआ है, तो मलेशिया से आ रही ये खबरें भी अब चिंता का विषय बन सकती हैं। अब जहां तक मिडिल ईस्ट की बात है, तो विशेषज्ञों ने इस बात को जरूर कहा है कि भले ही वर्तमान में मिडिल ईस्ट में भारत का बासमती चावल निर्यात प्रभावित हुआ हो, पर हालात जैसे ही मिडिल ईस्ट में सामान्य होते हैं, बासमती के अच्छे ऑर्डर मिडिल ईस्ट से मिलना शुरू हो जाएंगे। विशेषज्ञ इसके पीछे मिडिल ईस्ट में बासमती के स्टॉक में युद्ध के कारण कमी को भी बताते हैं। गौरतलब है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बासमती चावल निर्यातक देश है, जहां सबसे ज्यादा बासमती चावल भारत द्वारा खाड़ी देशों को ही निर्यात किया जाता है। अब इसी बीच मलेशिया के मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी ने देश के फूड इंपोर्ट से जरूरी चीजों खासकर मक्का, सोया और चावल का इंपोर्ट कम करने की अर्जेंट अपील की है ताकि मलेशिया की अर्थव्यवस्था को ग्लोबल कीमतों में उतार चढ़ाव से बचाया जा सके।